नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जी के डोज में। आज है 9 जुलाई और 9 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग आज अपने सेशन में डिस्कस किया जाएगा। ध्यान रखिएगा 10 करंट अफेयर्स का सीरीज होता है, मगर आज मुझे एक और एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट लगा, इस वजह से मैंने 11 क्वेश्चन रखे हैं। तो इन लाइन पर मत जाइएगा, ये सब अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। आज 11 क्वेश्चन रहेगा, कोई बाउंडेशन नहीं है कि हाँ 10 ही रहना चाहिए। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लास्ट वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोगों के दिमाग में बैठ जानी चाहिए, नहीं बैठती तो एटलीस्ट वन लाइनर जो है वो तो कंफर्म रहना चाहिए। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं बिना किसी पंचायत के अपने सेशन को। कल का क्वेश्चन था भारतीय नौसेना में पहली महिला लड़ाकू पायलट प्रशिक्षक कौन बनी है? Who has become the first women Navy fighter pilot trainee in the Indian Navy? ऑप्शन है आपके शुभांगी स्वरूप, शिवांगी सिंह, आस्था पूनिया या अवनी चतुर्वेदी। करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी, आस्था पूनिया। अब बढ़ते हैं आज के हम लोग अपने सेशन पे। पहला क्वेश्चन है, धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस 2025 में किस तिथि को और कहां मनाया जाएगा? On which date and at which place will धम्मचक्र प्रवर्तन डे 2025 be celebrated? ऑप्शन है आपके 9 जुलाई बोधगया, 10 जुलाई सारनाथ, 11 जुलाई कुशीनगर या 12 जुलाई राजगीर। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 10 जुलाई सारनाथ, क्योंकि सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपने 5 इन चेलों के साथ पहला अपना उपदेश दिया था और उस क्रिया को कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। 10 जुलाई 2025 को सारनाथ में मनाया जाएगा धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस। भगवान बुद्ध ने यहीं पर अपने 5 नट बोल्ट्स को पहला उपदेश दिया था और आईबीसी और महाबोधि सोसाइटी के सहयोग से मनाया जा रहा है यह आयोजन। ठीक है, अगला सवाल ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, चैनल पे जो भी नए हैं वो लोग सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर से जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश एग्रीटेक इनोवेशन हब और एग्रीटेक स्टार्टअप तथा टेक्नोलॉजी शोकेस का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? वेयर वॉज द उत्तर प्रदेश एग्रीटेक इनोवेशन हब एंड एग्रीटेक स्टार्टअप एंड टेक्नोलॉजी शोकेस इनॉग्यूरेटेड? ऑप्शन है आपके IARI न्यू दिल्ली, CSAUAT कानपुर, SVPUAT मेरठ या BHU वाराणसी। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश एग्रीटेक इनोवेशन हब और एग्रीटेक स्टार्टअप तथा टेक्नोलॉजी शोकेस का उद्घाटन SVPUAT यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मेरठ में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। याद रखिएगा आरओ के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं यूपी स्पेशल में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब क्या फायदा, तो पेपर बन हो गया होगा, कोई नहीं, फिर भी ध्यान में रखना है। उद्घाटन किसने किया था? धर्मेंद्र प्रधान और जयंत चौधरी जी ने। लोकेशन SVPUAT मेरठ। फोकस किस पे हुआ? एग्रीटेक इनोवेशन, स्टार्टअप्स और स्मार्ट खेती पर। और जयंत चौधरी का बयान था कि जब नवाचार मिट्टी में जड़ें जमता है तब असली बदलाव होता है। वाह रे मेरे लाला। अगला क्वेश्चन है, IPL 2025 में पहली बार खिताब जीतने के बाद कौन सी टीम सबसे मूल्यवान टीम बन गई है? Which team became the most valuable in IPL 25 after winning their first title? तो सभी को पता है कि भाई 2025 में RCB यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जीत खिताब अपने नाम किया था और इस साल की ये सबसे वैल्यूएबल टीम बन गई है, सबसे मूल्यवान 269 मिलियन के साथ। उसके बाद आपका मुंबई इंडियंस, फिर ये आपका चार्ट है देख लीजिएगा। IPL की वैल्यू 18.5 बिलियन डॉलर्स है, ब्रांड वैल्यू ग्रोथ 13.8% और RCB की वैल्यू 269 मिलियन डॉलर है और पहली बार IPL ट्रॉफी जीतकर सबसे महंगी टीम बन भी गई है। अगला सवाल, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी कहां बनाया जाएगा? वेयर विल एशियाज लार्जेस्ट जंगल सफारी बी डेवलप्ड? ऑप्शन है आपके जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, गिर फॉरेस्ट गुजरात, अरावली हिल्स हरियाणा या कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। तो एशिया ही नहीं, आप मान लीजिए कि दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी अरावली हिल्स हरियाणा में बनाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का।
हरियाणा सरकार 6 जुलाई 2025 को अरावली की पहाड़ियों में एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी बनाने की योजना लाई है। ये प्रोजेक्ट करीब 10,000 एकड़ क्षेत्र में फैला होगा और इसका मकसद पर्यावरण संरक्षण, पर्यटन को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन करना है। जंगल सफारी इको फ्रेंडली तकनीक से बनेगा जिससे वन्य जीव, प्रकृति और स्थानीय लोगों को कोई नुकसान ना हो। थोड़ा मैं तेज रहता हूँ, तेज बोलता हूँ, तेज पढ़ लेता हूँ, तो उससे घबराने का नहीं है। आप वीडियो की स्पीड कम करके देख सकते हो, नहीं तो एक ही चीज को 2 बार देख सकते हो। बहुत लंबा वीडियो तो होता नहीं है, 10 से 12-13 मिनट का रहता है, 10 क्वेश्चन रहते हैं। तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से, जितने भी एस्पिरेंट्स देख रहे हैं उन लोग अगर दिक्कत जैसी महसूस हो, पहली बात तो कमेंट आप लोग करते नहीं हो, कमेंट किया करो। आप लोग किस टॉपिक पे अगर क्वेश्चन बनाना है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोलैब इंजन अभियान किसने फ्लैग ऑफ किया है? हु रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ द कोलैब इंजन कैंपेन? ऑप्शन है आपके नितिन गडकरी, अजय टमटा, पीयूष गोयल या भूपेंद्र यादव। तो कोलैब इंजन अभियान को फ्लैग ऑफ किया है अजय टमटा जी ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। कोलैब इंजन एक युवा नेतृत्व वाला ईवी रोड अभियान है जिसे 8 जुलाई 2025 को श्री अजय टमटा ने हरी झंडी दिखाई है। ईवी रोड अभियान मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल वाला। यह अभियान 10,500 किलोमीटर की ईवी यात्रा करेगा और 25 से अधिक शहरों को जोड़ेगा, साथ ही विश्व कीर्तिमान बनाने की कोशिश भी करेगा। यह अभियान मिशन लाइफ से प्रेरित है और देश भर में स्वच्छ, सतत यातायात व ईवी के प्रति जागरूकता फैलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले किन 2 देशों ने न्यू डेवलपमेंट बैंक में सदस्यता ली है? एनडीबी में। Which 2 countries joined the new development bank ahead of the 17th BRICS summit? ऑप्शन है आपके टर्की एंड ईरान, कोलंबिया एंड उज्बेकिस्तान, सऊदी अरेबिया एंड नाइजीरिया या फिर अर्जेंटीना एंड वियतनाम। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कोलंबिया एंड उज्बेकिस्तान। 17वें ब्रिक्स सम्मेलन से पहले कोलंबिया और उज्बेकिस्तान ने न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य बन गए हैं। इन 2 देशों के शामिल होने से एनडीबी के कुल सदस्य देशों की संख्या 11 हो गई है। तो याद रखना ये आंकड़ा आप। और एनडीबी की स्थापना 2015 में ब्रिक्स देशों यानी कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका ने की थी और यह विकासशील देशों को आर्थिक सहयोग भी देता है। विकासशील यानी कि जो डेवलपमेंटल पीरियड में है, जो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए, उनके लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने 54 किलोवाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है? रिसेंटली a 54 किलोवाट सोलर पावर प्लांट वाज इनॉग्रेटेड एट विच इंस्टीट्यूट? ऑप्शन है आपके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, काशीनाथ महिला महाविद्यालय या पीडीयू नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। तो अभी हाल ही में पीडीयू यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, इस संस्था के द्वारा 54 किलोवाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। पहला हमने पढ़ लिया है। इसका उद्घाटन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने किया और इसे लेग्रांड इंडिया के सहयोग से स्थापित किया गया। ये पहल ऊर्जा आत्मनिर्भरता, नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरणीय स्थिरता की दिशा में एक मजबूत कदम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BMW इंडिया के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new CEO of BMW India? ऑप्शन है आपके विक्रम पवार, राजीव बजाज, लहरिया शर्मा या हरदीप सिंह बरार। तो अभी हाल ही में BMW इंडिया के नए सीईओ के रूप में हरदीप सिंह बरार को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। 1 सितंबर 2025 से हरदीप सिंह बरार BMW ग्रुप इंडिया के नए सीईओ और प्रेसिडेंट बनेंगे। वे विक्रम पवार का स्थान लेंगे जिन्हें BMW ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का सीईओ नियुक्त किया गया है। मतलब इनका नौकरी नहीं चला गया, इनको ना ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का सीईओ नियुक्त कर दिया गया है। बरार जी के पास 30 वर्षों से अधिक का ऑटो इंडस्ट्री अनुभव है और यह नियुक्ति BMW के भारत में विस्तार की योजना का हिस्सा भी है। अगला क्वेश्चन, 9 जुलाई 2025 में किस भारतीय छात्रा को कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? Who was appointed as the Commonwealth Youth Peace Ambassador in July 25? अब चूंकि ये भारतीय छात्रा को मिला, इससे बड़ा गर्व का बात है। ऑप्शन इसके सुकन्या सोनोवाल, रितु कुमार, चुन कुमारी या ऐश्वर्या भंडारी। तो अभी हाल ही में सुकन्या सोनोवाल जी को कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का।
आईआईटी गुवाहाटी की छात्रा हैं सुकन्या सोनोवाल और इनको जुलाई 2025 में कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर नियुक्त किया गया। वे 2027 तक CYPAN नेटवर्क में लीड कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशन के रूप में कार्य करेंगी। उनका कार्य 56 देशों के युवाओं में शांति और समझ को बढ़ावा देगा। यह भारत के लिए गर्व की बात है। अगला क्वेश्चन, तमिल विकी सूरन पुरस्कार 2025, तमिल विकी सूरन पुरस्कार 2025 किस पुरातत्वविद को प्रदान किया गया है? हु रिसीव द तमिल विकी सूरन अवार्ड 2025? ऑप्शन है आपके आर नागास्वामी, वी वेदाचलम, इरावथम महादेवन या के राजन। तो अभी हाल ही में तमिल विकी सूरन पुरस्कार 2025 वी वेदाचलम को प्रदान किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। वरिष्ठ पुरातत्वविद वी वेदाचलम को मदुरई तमिलनाडु में तमिल विकी सूरन अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें तमिल इतिहास और पुरातत्व में 51 वर्षों का योगदान के लिए मिला है। 75 वर्ष की उम्र में भी वेदाचलम जी प्रेरणा का स्रोत हैं, जिन्होंने करूर की खुदाई से अपना सफर शुरू किया था। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अश्मिता वेट लिफ्टिंग लीग 2025 का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? Who inaugurated the अश्मिता वेटलिफ्टिंग लीग 25? ऑप्शन है आपके अनुराग ठाकुर, रक्षा निखिल खड़से, डॉक्टर मनसुख मंडाविया या किरण रिजिजू। तो ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर मनसुख मंडाविया इसका करेक्ट आंसर है। मंडाविया जी ने 8 जुलाई 2025 को मोदी नगर यूपी में अस्मिता वेटलिफ्टिंग 2025 का उद्घाटन किया। इस 2 दिवसीय लीग में 42 लड़कियां 8 वेट कैटेगरीज में हिस्सा ले रही हैं और इसका उद्देश्य महिला प्रतिभाओं को निखारना है। लीग में मीराबाई चानू और राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने भी भाग लिया, जिन्होंने इसे भारत के ओलंपिक सपनों से जोड़ने वाली पहल बताया है। तो ये थे आज के टॉप 11 करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो सपोर्ट जरूर करें, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए जो भी नए कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है 2025 में CONCACAF गोल्ड कप का खिताब किस देश ने जीता है? ऑप्शन है आपके यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, मैक्सिको या कोस्टा रिका। आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और ध्यान से चैनल को जरूर सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जितने भी नए लोग देख रहे हैं, आप ही लोगों से हमारा सब कुछ है। बाकी मोह माया में नहीं पढ़ना है, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। जब तक पढ़ते लिखते रहेंगे तब तक हम आपके साथ हैं। अब मोह माया में पड़ जाओगे तो फिर भैया निकलना बड़ा मुश्किल है उससे, ठीक है ना। तो पढ़ाई लिखाई करो, मम्मी पापा का सपना पूरा करिए। धन्यवाद, नमस्कार।